नाजरीन, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट समंदर के ऊपर जापान के नारिटा एयरपोर्ट की तरफ अपना सफ़र तय कर रही थी। बोइंग 747 जहाज़ की क़यादत पायलट फ्रैंकी कर रहे हैं। इनके रिकॉर्ड में 11,000 घंटों से ज़ायद फ़्लाइट का तजुर्बा है। सीईओ पायलट माइक फेंगन है, जिन्होंने वियतनाम जंग में हिस्सा लिया था और 25 साल से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। फ़्लाइट नंबर 85 को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अब भी 6 घंटों का सफ़र तय करना है। फिर अचानक पायलट को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होना। पायलट ने ऑटो पायलट बंद करके कंट्रोल को अपनी तरफ खींचा ताकि वो परों पर काबू पा सके। उन्होंने जल्द पता लगा लिया कि इंजन बिल्कुल ठीक है, खराबी जहाज़ के रेडर में है। पायलट जहाज़ को स्टीयर करने में कामयाब तो हुए, लेकिन इनको जहाज़ पे कंट्रोल करने की दिक्कत आ रही थी। फिर वार्निंग अलर्ट ने पायलट का शक यकीन में बदल दिया कि रेडर का निज़ाम काम नहीं कर रहा था। 747 में ये रेडर जहाज़ को दाईं और बाएं घुमाता है। किसी वजह से नीचे वाला रेडर बाईं तरफ जाम हो गया था। पैरों के पैडल का इस्तेमाल करते हुए पायलट बमुश्किल ऊपर के रेडर पर काबू पा रहे थे, जो अभी तक काम कर रहा था। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इनके पीछे की तरफ 2 घंटों के फासले पे था। पायलट ने वहाँ रब्ता करके इमरजेंसी की कॉल दी। इनको वापस मुड़ने के लिए रेडर की ज़रूरत थी, लेकिन वो जल्दी रेडर से काम नहीं ले पा रहे थे। पायलट ने 2 तजर्बाकार पायलट्स को भी बुला लिया, जो अक़बी हिस्से में आराम फरमा रहे थे। फिर उन सब ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन नीचे वाला रेडर मिस से टच नहीं हो रहा था और जहाज़ की डायरेक्शन मोड़ने के लिए ये ज़रूरी था। सीईओ पायलट को अब जहाज़ को सीधा रखना था जब तक दूसरा पायलट सीट संभाले। अब दूसरे पायलट को ख़तरनाक अंदाज में जहाज़ को पीछे की तरफ मोड़ना था। ऐसे बड़े जहाज़ को 10,700 मीटर की बुलंदी पर साबित रखना पायलट्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। पायलट्स जहाज़ की बुलंदी कम करके 8,500 मीटर पर तो ले आए थे, लेकिन इस फाल्टेड जहाज़ पे इतना ज़ोर लगाना खुद उनके वजूद को नुकसान पहुंचा रहा था। एक पायलट की टांग उकरने लगी। इन्होंने काफ़ी टाइम से पैदल को ज़ोर से दबाए रखा था। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से दूसरे पायलट को सीट में बिठाया। अब दोनों पायलट बमुश्किल अलास्का तक पहुंच सके थे और जहाज़ को 4,000 मीटर की निचली परवास पर ले आए थे, जहां इस जहाज़ को उड़ाना ज़्यादा मुश्किल था। अब ये रेडर पे मज़ीद कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने इंजनों के ज़रिए जहाज़ को कंट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद लैंड करने से कुछ देर कबर पायलटों ने बाएं साइड वाले इंजनों की स्पीड बढ़ा दी, जबकि दाएं साइड के इंजनों की स्पीड कम कर दी। इस तरीके से अब जहाज़ को सीधा होना चाहिए था लैंड होने तक। इस वक्त अगर पायलटों से ज़रा सी भी गलती हो गई तो इसके अलावा उनके पास उसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। शमन फिर उन्होंने लैंडिंग की इजाज़त ले ली और जहाज़ बाएं तरफ लैंड हो रहा था। एक छोटी सी गलती जहाज़ को रनवे से बाहर ले आएगी। मुश्किलात के बावजूद पायलट कामयाब रहे और जहाज़ सही सलामत लैंड कर गया। 440 लोगों को दोबारा ज़िंदगी मिल गई। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद तहकीकारों को वो नज़र आया जो पायलट नहीं देख सकते थे। इन्होंने इंकशाफ किया कि जहाज़ के अकबे हिस्से से हाइड्रोलिक तेज़ी से लीक हो रहा है। इन्होंने पिछला हिस्सा खोला तो देखा कंट्रोल पैनल का ढक्कन अलग हो गया था। ढक्कन अलग होने की वजह से अंदरूनी क्लिप अपनी जगह से हट गया, जिसकी वजह से रेडर जाम हो गया। एक छोटी सी खराबी जहाज़ को तबाह होने के लिए काफ़ी थी।
लेकिन तहकीककार ये पता नहीं लगा सके कि फ़ॉल्ट आया कैसे। पायलट ने पहले ही फुर्सत में सही फैसला किया और दूसरे पायलटों को बुला के जहाज़ कंट्रोल में रखा। इन सब ने मिल के طائرة. ज़ोर लगा के जहाज़ सही सलामत लैंड करवा लिया। 2003 में वर्ल्ड एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ने चारों पायलटों को खराज तहसीन पेश किया। नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।